नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एसिडिटी, जिसको हम अम्लपित्त कहते हैं, के बारे में बताऊंगी कि एसिडिटी क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एसिडिटी को समझने से पहले एसिडिटी को जानना जरूरी है। एसिडिटी है क्या चीज? आप सभी जानते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब वह आमाशय में पहुंचता है और वहां भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय से निरंतर जठर रस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो निकलते रहता है और उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है, जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, प्रोटीन के अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कुछ हद तक वसा का भी पाचन करता है। बाहर से आए हुए भोजन के साथ जो कुछ भी बैक्टीरियाज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वो खत्म कर देता है और भोजन के पाचन में मदद करता है। मगर जब यही एसिडिटी की, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब वह नुकसान पहुंचाने लगता है और पेट में जलन पैदा करता है। कंठ के ऊपर, छाती के ऊपर जलन उत्पन्न करता है और वही पेट के नीचे जो पक्वाशय है, जिसको हम डुओडेनम कहते हैं, उसमें भी जलन उत्पन्न करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप जान गए कि एसिडिटी क्या है। और इतनी जलन होती है कि अगर हाइपर एसिडिटी हो जाता है, अम्ल की निरंतर मात्रा बढ़ती रहती है, तो वह जलन त्वचा तक भी आ पहुंचता है। आपके मुंह की त्वचा में जलन, हाथ पैरों की त्वचा में जलन और मल त्यागते समय जलन, मूत्र त्याग करते समय जलन, और देखिए जलन और जलन ही उत्पन्न करता है। अब आप समझ गए हैं कि एसिडिटी क्या चीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या कारण है। चलिए, एसिडिटी हमें समझ में आ गया, इसके कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वह है एक मिर्च मसालेदार डीप फ्राइड फूड। अगर मिर्च मसालेदार भोजन आप निरंतर सेवन करते हैं, आपकी आदत में है, और आप तला हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, तो एक दिन में नहीं, एक रात में नहीं, एक सप्ताह में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, मगर इसी तरह का भोजन अगर हम निरंतर सेवन करते रहते हैं तो कभी न कभी हमें एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है वो बासी और ठंडा भोजन, अधिक मीठा भोजन और नमक वाला भोजन, ये भी एसिडिटी को पैदा करने में मदद करता है। तीसरा बड़ा कारण वो है धूम्रपान। जो व्यक्ति शराब, सिगरेट, बीड़ी पीता है, तंबाकू का सेवन करता है, मद्यपान करता है, उसके स्टमक से भी अधिक मात्रा में जठर रस, जिसको हमने कहा गैस्ट्रिक जूस, निकलता है और वो भी एसिडिटी करता है। अब पांचवा बहुत बड़ा कारण है, वह है मानसिक तनाव, मानसिक उद्विग्नता, दूसरे के प्रति बुरा सोच, छल कपट की भावना और क्रोध करना। जब हम क्रोधित होते हैं तो आप जानते हैं हमारा शरीर थरथराने लगता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा चेहरा लाल हो जाता है और मुट्ठियां भींच जाती हैं। ऐसी स्थिति में जठर रस का भी स्रावन अधिक मात्रा में होने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, कारण आप जान गए। अब हम ये देखते हैं इसका क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि हमें एसिडिटी है। तो एक जो लक्षण है वो है आपका पेट में जलन। जब आपका पेट भूखा होता है, जब आपके पेट खाली रहता है, उस समय जलन होता है। खाने के बाद भी जलन होता है जब ज़्यादा एसिडिटी होती है तो। और खट्टी डकारें आती हैं कंठ में, छाती के ऊपरी वाले भाग में जलन होता है, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, बेचैनी रहती है, काम करने का मन नहीं लगता है, पेट फूलता है, पेट में गैस बनता है। ये सब जो लक्षण मैंने बताया आपको एसिडिटी के लक्षण हैं। और अगर इस एसिडिटी को आपने हल्के में लिया तो यही एसिडिटी
यही अम्लपित्त आपके शरीर में जा करके, आपके पेट के ऊपरी भाग में जा करके ये अल्सर बनाता है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। और स्टमक के निचले वाले हिस्से में, जहां छोटी आंत और बड़ी आंत का जो भाग है, उस भाग को हम पक्वासे कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं, और वहां भी ये अल्सर पैदा करता है, जिसको हम डुओडेनल अल्सर कहते हैं। और छोटी आंत में अगर एसिडिटी की मात्रा अधिक बढ़ते जाती है तो यहां भी अल्सर हो सकता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तब आप जान गए कि अगर एसिडिटी पर समय रहते काबू नहीं पाया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो आगे चल करके ये गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर पैदा करता है। और ये अल्सर रोगी को जीना मुश्किल कर देता है, क्योंकि स्टोमक के जो सतह है अंदर की तरफ, वो म्यूकस से आच्छादित रहता है। ऐसे तो जो जठर रस निकलता है वह भोजन प्रक्रिया करता है, उसके पचाने में मदद करता है। लेकिन जब एसिडिटी की मात्रा अधिक होती है और भोजन नहीं रहता है, उस स्थिति में ये धीरे धीरे स्टोमक के म्यूकस को ही वो क्षतिग्रस्त करने लगता है और एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो जाता है। और फिर ये अल्सर मतलब एक घाव है, एक प्रकार का घाव है, छाला है, और वो धीरे 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 जब प्रतिक्रिया और होता है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, और वो छिद्र काफी नुकसान करते हैं, और आगे चल करके वो कई प्रकार के जो है ना वो परेशानी उत्पन्न करते हैं। अब आप समझ गए कि अल्सर क्या है और एसिडिटी क्या है। एसिडिटी का ही अगर हम कम्प्लेक्सिटी में देखते हैं, ज़्यादा बढ़ता जाता है, हाइपर एसिडिटी होती रहती है निरंतर लंबे समय तक, तब ये अल्सर का रूप धारण करता है। अब हम देखते हैं कि चलिए हमारा कारण भी हमें पता चल गया, हमें लक्षण पता चल गया, अब इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक डाइट चार्ट। अगर आप इस प्रकार के डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक खान पान के माध्यम से आप अल्सर पर और एसिडिटी पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब सो करके उठें तो शीतल जल पिए। शीतल जल का मतलब फ्रीज वाला पानी नहीं, बल्कि घड़े का पानी या नॉर्मल जो बाल्टी में पानी रहता है उस बाल्टी को पीजिए। चाय और कॉफी ये बहुत बड़ा कारण है आपको इसका एसिडिटी बढ़ाने के लिए, तो चाय और कॉफी को अवॉइड करना है बिल्कुल 100%। अगर आप चाय कॉफी पर कंट्रोल कर लिए हैं तो सोचिए कि 20% तक आपने एसिडिटी बनने से रोका है, क्योंकि चाय और कॉफी गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाने में मदद करता है। और तला हुआ भोजन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप खुद अनुभव कीजिए। अगर कहीं पकौड़ा तल रहा है, समोसा तल रहा है और साथ में इमली की मीठी चटनी है, तो आप देखते हैं आपके मुंह से लार टपकने लगता है। जब मुंह से लार टपकता है तो पेट में भी जठर रस का स्रावन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। तो आप ये देखें कि तला हुआ भोजन, चाय और कॉफी हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले सुबह सोकर उठें तो आप पानी लें, नॉर्मल पानी। इसके बाद चाय के स्थान पर आप हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी इस तरह से बनाएं जैसे तुलसी का पत्ता, उसमें 5-10 तुलसी की पत्तियां डालें, उसमें 5 से 7 ग्राम तक अदरक को कूट करके या घिस करके पानी में डाल करके और उसको उबालें। साथ में 1-2 काली मिर्च डाल दें, और अगर अंजीर है तो अंजीर के 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा उसमें डालें, जिसमें मिठास भी आ जाएगा और उसके पौष्टिक तत्व भी उसमें मिल जाएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद उसमें 4-5-10 पुदीना का पत्ता भी डाल दें। पुदीना का रस भी एसिडिटी में फायदा करता है। इसका चाय बना करके, चाय जैसा ही बना करके उबाल करके और पीजिए। अगर मिठास पसंद है तो चीनी के जगह पर आप शहद लीजिए। शहद बहुत ही फायदेमंद होता है एसिडिटी के बचाव के लिए। 6:30 बजे 7 बजे आप चना और जौ की सत्तू को 1 गिलास 2-3 चम्मच चने की सत्तू को 250 मिलीलीटर पानी में डालें। उसको अच्छी तरह से घोल करके उसमें आधा नींबू काट करके निचोड़ करके और थोड़ी सी नमक डाल करके आप उसे लें। चना और जौ की सत्तू बहुत ही फायदेमंद होता है
एसिडिटी से बचाव के लिए। यह समझिए एक अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। 7 साढ़े 7 बजे मैंने आपको बताया आप चने की सत्तू ले सकते हैं। और जब आपका नाश्ता का टाइम है 8 बजे, 8:30 या 9 बजे, उस टाइम आप ओट या दलिया लें। रेशेदार भोज्य पदार्थ, रेशेदार भोज्य पदार्थ का क्या काम है, वो अम्लीयता को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और जठर रस को, जो ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट्स है, उसको रोकता है। तो ओट्स या दलिया लीजिए और साथ में 1 गिलास आप चाहे तो गाय का दूध का फटा हुआ पानी लें। गाय के दूध को उबाल लें, उसमें नींबू निचोड़ करके फाड़ लें और पनीर किसी व्यक्ति को दे दें, आपके घर में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका, अथवा उसकी सब्जी बना लें और उसकी पानी को आप लें। और अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप दही लीजिए। दही में प्रोबायोटिक होता है, जो जिसमें कई सारे एंजाइम्स और विटामिन्स होते हैं और वो सुपाच्य होता है। इसलिए आप साथ में दही लें और चाहे तो आप कोई सा भी एक फ्रूट ले सकते हैं, साथ में कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। जैसे कि आपका केला ले लीजिए, केला फायदा करता है एसिडिटी के रोग के लिए। और केला का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो केला का स्ट्रक्चर भी स्टोमेक की तरह ही मिलता है, कर्वेचर उसका जो होता है वैसा ही होता है। तो केला एसिडिटी के रोगी के लिए फायदेमंद होता है, उसमें एंटासिड प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ही लाभ पहुंचाता है। 11 बजे आप नारियल का पानी लीजिए। नारियल का पानी बहुत ही फायदेमंद होता है एसिडिटी को रोकने के लिए। फिर खाने के टाइम में आप चोकर सहित आटे की रोटी, कोई भी सब्जियां, जैसे जो मौसम की सब्जियां हैं, जो गैस नहीं बनाता है, वो सब्जी आप लीजिए। खास करके मुलायम सब्जियां लीजिए, जैसे लौकी, तोरई, ऐसी सब्जियां लीजिए। लेकिन जो गैस बनाने वाली सब्जियां हैं, जैसे कटहल है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, उड़द की दाल है, छोला है, राजमा है, ऐसी सब्जियों को नहीं पकाएं। 4 बजे आप मौसमी या संतरे का रस ले सकते हैं। कई लोगों का मानना ऐसा होता है कि खट्टे भोज्य पदार्थ जो हैं, जब फ्रूट्स हैं, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि जो नींबू या मौसमी या संतरा जो खट्टे पदार्थ हैं, वो पेट में जाकर के अल्कलाइन प्रभाव डालते हैं, इसलिए ये नुकसान नहीं करता है। तो आप मौसमी और संतरे का रस को ले सकते हैं। फिर शाम में चाय की जगह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंवला का जूस आप लीजिए। आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है और विटामिन सी से प्रचुर होता है। विटामिन सी हीलिंग के लिए, घावों को भरने के लिए इंपॉर्टेंट है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार की जो रोग होता है उसको दूर करने में या रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है इसकी वृद्धि में विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप आंवले का रस लीजिए और उसको स्वाद को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप चाहे तो उसमें शहद मिला सकते हैं। और जब कभी भी आपको एसिडिटी ऐसा एहसास होने लगे कि एसिडिटी है, तो उस समय सौंफ और मिश्री, खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री आप ले लें, अथवा सौंफ और गुड़, ये बहुत ही फायदा करता है और एसिडिटी के रोग को भगाता है। तो खाने के टाइम में और रात्रि के खाने के टाइम में, जब खाना समाप्त हो जाता है, तब सौंफ और मिश्री लीजिए। आप अक्सर होटल में देखते हैं कि सौंफ और मिश्री लास्ट में देते हैं। सौंफ का क्या काम है? मुंह की बदबू को दूर करता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। 6 साढ़े 6 बजे मैंने आपको बताया, आप किसी भी प्रकार के फ्रूट का जूस ले सकते हैं। रात्रि में खाते समय चाहे रोटी लें, मिल का कोटा हुआ आटा लें, मिल की कुटी हुई चावल और साथ में उबली हुई सब्जियां जिसमें मिर्च मसाला कम हो, ये लेना है आपको। और रात में सोते समय गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं लेना है। 1980-85 तक लोगों का ऐसा ज्ञात था कि जितना अधिक हम दूध पिएंगे उतना ही जो एसिडिटी है कम होगा और पेप्टिक अल्सर में लाभ पहुंचेगा। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ऐसा नहीं है, दूध आपके एसिडिटी को बढ़ाता है। तो गाय का दूध इसमें फिर भी फायदेमंद है, मगर भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध ये हानिकारक है, इनको नहीं लेना है। और रात में सोते समय अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो दूध में गाय का दूध लीजिए, उसमें थोड़ी सी शहद डाल करके लीजिए, ये ज़्यादा फायदा करता है। ये रहा हमारा पूरे दिन का डाइट चार्ट। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में किन किन पोषक तत्वों की क्या स्थिति रहती है। मेरे दोस्तों,
जिस व्यक्ति को अल्सर हुआ है और उसकी जितनी जो उम्र है उसके अनुसार ही उसको कैलोरी दिया जाना चाहिए। प्रोटीन की मांग 50% तक बढ़ जाती है और प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप ऐसे भोज्य पदार्थों को चुनाव करें जैसे चना के सत्तू के माध्यम से, इस तरह से लें, क्योंकि इसमें मांस, मछली, अंडा ये एसिडिटी को बढ़ाता है, तो इसके माध्यम से कम लिया जाना चाहिए। गाय के दूध के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसके बाद वसा की पर्याप्त मात्रा होती है और होनी चाहिए। वसा भी हमें मक्खन के माध्यम से और जैतून के तेल के माध्यम से मिलना चाहिए, अथवा सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं या कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा ही होनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग में फैट का भी एक भूमिका होती है। मिनरल्स में चूंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से स्टोमक में नहीं हो पाता है अल्सर और एसिडिटी की स्थिति में, इस कारण आयरन की मांग बढ़ जाती है। तो आयरन की पूर्ति के लिए आप अंजीर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं और गुड़ ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, जिसमें कि आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। विटामिन में सभी विटामिनों की मांग यथावत रहती है, कुछ का बढ़ जाता है, जैसे विटामिन बी समूह का, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं होता है और एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी केवल खान पान के कारण नहीं, बल्कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो हानिकारक होते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के अंगों में पनप जाते हैं, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया के कारण भी हमारा अल्सर हो जाता है। तो आपने देखा कि किन किन चीज़ों की मांग हमारी क्या रहती है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कि एसिडिटी के लिए बहुत ही हानिकारक है, वर्जित भोज्य पदार्थ है। तो उसमें सबसे पहले देखें गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थ। जो भोज्य पदार्थ गैस को बनाते हैं उनको हमें नहीं लेना है, जैसे उड़द का दाल, कटहल, आपका छोला, राजमा, ये सारी चीज़ें हैं जो गैस को बनाते हैं। इनको अल्सर के रोगी को और एसिडिटी के रोगी को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चाय और कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। गर्म भोजन, बहुत गर्म भोजन जो अपन लेते हैं, या मीठा भोजन जैसे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, ये आपको एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको नहीं लेना है। तीसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें किसी पर क्रोध नहीं करना है, मानसिक तनाव नहीं करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस सिद्धांत पर हमें काम करना है। भोजन हमारा सादा होना चाहिए, मिर्च मसाले से बिल्कुल निषेध इसमें समझना चाहिए। मिर्च मसालेदार, चाहे हरी मिर्च हो चाहे लाल मिर्च हो, यह भी नुकसान करता है। आप मिर्च में अगर खाना ही चाहते हैं तो शिमला मिर्च ले लीजिए, स्वाद में भी अच्छा लगता है और मिर्च का नाम भी आ जाता है कि शिमला मिर्च खा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और स्वाद को थोड़ा बढ़ाना है तो बहुत कम मात्रा में काली मिर्च 1 या 2 डालें, बहुत नहीं, क्योंकि ये भी स्टमक में जाके इरिटेशन पैदा करता है, चीड़ पैदा करता है और जठरस का स्रावन होता है, जो कि आगे चल करके एसिडिटी और अल्सर में कन्वर्ट होता है। तो इसकी भी मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है। कॉन्डिमेंट्स, जितने भी गरम मसाले हैं वो भी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इनको भी हमें नहीं लेना है, किसी भी कीमत में नहीं लेना है। जितना भी गरम मसाला हम लेंगे उतना ही अधिक ये नुकसान करेगा। डीप फ्राइड फूड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, समोसे, पकौड़ी, मिर्ची बड़ा, जो भी आपको फ्राइड फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है, उनको बाय बाय करना है, टाटा करना है, उसको नहीं खाना है। हमें कैसा भोजन लेना है, वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, और भोजन को आप जैतून के तेल में पकाएं, ज़्यादा फायदेमंद होता है। कम से कम मिर्च मसालेदार, और नमक की मात्रा भी कम होना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर ये दोनों ही जठर रस को बढ़ाते हैं। और क्रोध से दूर रहना है। जितना हम क्रोधित होंगे उतना ही अधिक मात्रा में हमारा जठर रस निकलता है, और क्रोध के समय अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन नहीं करते बल्कि जहर करते हैं। इसलिए जब मानसिक शांति मिल जाए, जब इन्वायरमेंट आपका शांत हो जाए, तब उस वातावरण में बैठ करके आप भोजन ग्रहण करें, इससे एसिडिटी दूर होगी। और शराब सिगरेट जो मैंने आपको पहले ही बताया, उसको पीना तो दूर, छूइए भी मत, ये नुकसान करता है, स्वास्थ्य का बड़ा दुश्मन है और दुश्मनों से हमें दूर रहना चाहिए। अब आप जान गए कि हमारा एसिडिटी क्यों होता है, इसके कितने नुकसान होते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर को
नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो फायदे की चीज़ है वो मैंने आपको बताया, तुलसी की पत्तियां हैं, पुदीने का रस लीजिए, नारियल का पानी लीजिए, पपीता कटा हुआ लीजिए, केले का सेक लीजिए और दूध से बने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा एसिडिटी पर हम काफ़ी हद तक काबू पा लेते हैं, अल्सर से हम बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें आपको कोई कमी दिखती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं इसमें सुधार करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।